हुँ, हुँ। विकास भाई, मैं आपका भी ट्विटर हैंडल चेक कर रहा था, उसमें मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स दिखे जो आपने कुछ रीपोस्ट भी की हुई हैं और कुछ तो आपने खुद से भी लिखी हैं। उसमें आप एक जगह अवार्ड भी ले रहे हैं, वो तस्वीर भी मेरे को दिखी, बहुत अच्छा लगा वो तस्वीर देख के भी। विकास जी, एक चीज़ मेरे को ज़रा पता करनी है, मैं आपके सारे ट्वीट का मोटा-मोटी सार चेक कर रहा था, तो उसमें मेरे को दिख रहा है कि आप पीएलआई और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर थोड़े बुलिश दिख रहे हो, क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आपके पास आ रही है, या तो आप उसको नोटिस कर रहे हो या तो खुद भी समझ रहे हो, समझा भी रहे हो। सर, मेरे को पीएलआई से जुड़ी हुई थीम्स और जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ मैटर है, इंडिया के अंदर ये कितना पोटेंशियल है इसके अंदर, और कौन सा टेंटेटिव एरिया है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है इस समय? मैन्युफैक्चरिंग के थीम पे हम पिछले 4 साल से बोले से हमने अक्टूबर 2020 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया था। शायद वो इंडिया का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग फंड था, शायद नहीं, एक्चुअली इंडिया का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग फंड था अक्टूबर 2020 में, पैंडेमिक के बाद में। उसके बाद में तो आई थिंक दूसरा फंड जो भी आया वो 3 साल बाद आया है। तो तब से हम इंडिया में बुलिश है और हमारा ये मानना है कि इंडिया एक अगले 10-15 सालों में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बड़ी बूम देखेगा। क्योंकि खाली पीएलआई से बात नहीं है, उसमें 3-4 फैक्टर हैं। पीएलआई जो है, गवर्नमेंट का फोकस है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट करने का, वो एक बात है। पर दूसरी बड़ी बात है चाइना प्लस वन, तीसरी बड़ी बात है चाइना की खुद की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है और इंडिया की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बेटर है। और चौथा है कि डिमांड एनवायरनमेंट बड़ा चेंज हो रहा है। तो ये 3-4 कारणों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में गति दिखने वाली है। ये मैं मानता हूँ जैसे आईटी मिड 90s में था, वैसे होने वाला है। इसके कई सारे सेक्टर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को एक छोटा सेक्टर नहीं बोल सकते, वो बहुत बड़े सब सेगमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप फार्मा ले सकते हैं, केमिकल्स ले सकते हैं, टेक्सटाइल्स ले सकते हैं, डिफेंस ले सकते हैं, कैपिटल गुड्स ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल ले सकते हैं, कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ईएमएस स्पेस है, तो एक बहुत बड़ा वाइड सेगमेंट है। और हम इन सभी सेगमेंट्स में बुलिश हैं, स्पेशली जहां पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, या कॉम्बिनेशन दोनों का है। क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव गति से बढ़ेंगे और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है वो अगले मतलब बाय अमृतकाल होगा तब तक $8 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो खाली मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी जो आज 500-600 बिलियन डॉलर की है। तो ऑलमोस्ट आपको 15-16 गुना यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में दिखेगा, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी कंपनी लेवल पे, सेक्टर लेवल पे होगी। आपके पहले के कुछ कमेंट्रीज देखे तो कई सारे सेक्टर्स जो हैं आपको पसंद आ रहे थे, जिसमें कि केमिकल, साइबर सिक्योरिटी एक थीम थी जो कि आपको पसंद थी। पर फिलहाल इस जंक्चर पे जहां हम देख रहे हैं कि अच्छा रन अप हम कई सारे स्टॉक्स में देख चुके हैं, इंडेक्स पे देख चुके हैं। ऐसे में हम जितने भी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो उनका कहना है कि अब जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो गए हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे, ऐसे बाजार में आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पे है? जी, मैं नहीं मानता हूँ कि ऑप्शंस लिमिटेड हो गए हैं। मेरा बिल्कुल उल्टा मानना है। मेरे को लगता है इंडिया के बाज़ारों में चॉइसेस बहुत हैं। अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ की अक्रॉस सेक्टर्स। मैं मेरे 25-30 साल के करियर में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, जहाँ पे अपॉर्च्युनिटी स्ट्रक्चरल है, अक्रॉस 5-6 बड़े कैटेगरीज़ में है। मैन्युफैक्चरिंग में है, फाइनेंशियल्स में है, कंज़म्पशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सर्विसेज़ में है। तो और ये स्ट्रक्चरल सस्टेनेबल लग रही है। तो जब-जब ऐसा होता है तब तक आपके पास चॉइस होती है आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करें। तो मैं नहीं मानता हूँ कि चॉइसेस की कमी है और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महँगे हैं। वैल्यूएशंस सस्ते नहीं हैं, बट महँगे भी नहीं हैं। और इंडिया जैसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरी जब भी होती है सस्ता होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि क्यों सस्ता होगा? होने सस्ता होगा तो आज चाइनीज़ मार्केट सस्ता है तो उसका कारण है। इंडियन मार्केट सस्ता इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कारण है उसका, एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो जो लोग इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि मार्केट सस्ता होना चाहिए, वो इस मार्केट को मिस करते जाएँगे। क्योंकि मेरे को नहीं लगता मार्केट अगले 10 सालों में सस्ता होगा। करेक्शन आना अलग बात है, करेक्शन शॉर्ट टर्म करेक्शन जब भी आते हैं, कोई आदमी इन्वेस्ट नहीं करता है, सब घबरा जाते हैं कि और करेक्शन आएगा। पर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों से जब भी करेक्शन आता है, दे आर शॉर्ट लिव्ड। आते हैं और तुरंत लोग इन्वेस्ट करने से पहले ही चले जाते हैं। उन करेक्शन पूरा हो जाता है। तो ये इस तरह का जब भी होता है, वो बुल मार्केट के शॉर्ट लिव्ड करेक्शंस होते हैं। तो मुझे लगता है मार्केट्स में मुझे कोई खराबी नहीं लगती है। स्ट्रक्चरली कोई वीकनेस नहीं लगती है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो आती रहती है, मार्केट का नेचर है।